विद्यार्थी के जहन में सिर्फ एक बात होनी चाहिए, ज़िंदगी लंबी नहीं खुशहाल होनी चाहिए। हमें कुछ साल नहीं, बस यही साल चाहिए, बस यही साल चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार पांचाल और आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए अधिगम के सिद्धांतों में B.F. स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। अगर अपन बात करें B.F. स्किनर की तो इनका पूरा नाम है ब्यूमरस फ्रेडरिक स्किनर। ब्यूमरस फ्रेडरिक स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ध्यान में रखना दोस्तों, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे ये? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पे है? अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के क्या थे? ये प्रोफेसर थे। इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसे अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत। क्योंकि अपन ने इससे पहले पढ़ा था कि अधिगम के सिद्धांतों को अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत, अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत, अधिगम के नव संज्ञानवादी सिद्धांत और अधिगम के मानवतावादी क्षेत्र के सिद्धांत, जिसमें अपन ने 14 सिद्धांतों के बारे में बात की थी। यहाँ पे अपन बात करें B.F. स्किनर का, तो ये भी व्यवहारवादी है। व्यवहारवादियों के द्वारा जो दिए गए सिद्धांत है उसको व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को भी अपन व्यवहारवादी सिद्धांत की कैटेगरी में रखते हैं। तो B.F. स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का संबंधवाद, थॉर्नडाइक का संबंधवाद, ये जो सिद्धांत है अधिगम का सिद्धांत, जिसे SR थ्योरी कहते हैं। तो थॉर्नडाइक के संबंधवाद में थॉर्नडाइक के द्वारा कुछ नियम दिए गए थे। 8 नियम दिए गए थे, जिसमें 3 मुख्य थे, 5 क्या थे? गौण थे। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। उसके अलावा 5 गौण नियम थे। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और साचार्य परिवर्तन का नियम। उसी में अगर बात करें तो थॉर्नडाइक के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, एक नियम दिया गया था, और वो नियम था प्रभाव का नियम, जो कि मुख्य नियम में आता है। प्रभाव का नियम, इसी प्रभाव के नियम को परिणाम का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परिणाम का नियम भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखना है, B.F. स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा जो संबंधवाद का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें प्रभाव का नियम उनके द्वारा बताया गया है, इसी प्रभाव के नियम पर आधारित सिद्धांत है, जिसे अपन बोलते हैं B.F. स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, स्किनर का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर स्किनर का सिद्धांत क्या है? आधारित है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जहाँ थॉर्नडाइक के सिद्धांत की अपन बात करें, क्योंकि स्किनर के सिद्धांत को समझने से पहले आपको थॉर्नडाइक के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को अगर आपने समझ लिया तो स्किनर का सिद्धांत बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ अगर अपन बात करें थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक अपने सिद्धांत में क्या कहता है कि प्राणी जो होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, जानवर हो, उद्दीपक से उत्तेजित होकर क्या करता है दोस्तों? अनुक्रिया करता है। ऐसा किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने। उद्दीपक, जिसको इंग्लिश में स्टिमुलस बोलते हैं, S से डिनोट करते हैं। अनुक्रिया, जिसको रेस्पॉन्स बोलते हैं, R से डिनोट करते हैं। तो थॉर्नडाइक क्या कहता है? प्राणी उद्दीपक से उत्तेजित होकर क्या करता है? अनुक्रिया करता है। और बार बार अनुक्रिया करने से उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक संबंध बन जाता है, एक साचार्य स्थापित हो जाता है। उसी से प्राणी क्या कर लेता है? अधिगम कर लेता है। संबंध स्थापित हो जाता है, अधिगम हो जाता है। ऐसा किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने। और इसी संबंध को इसने कहा था संबंधवाद। इसीलिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, बंध का सिद्धांत कहते हैं, बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं, SR थ्योरी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। तो थॉर्नडाइक क्या कहता है? प्राणी उद्दीपक से उत्तेजित होकर क्या करता है? अनुक्रिया करता है। और बार बार अनुक्रिया करने से उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में एक संबंध बन जाता है, जिससे प्राणी क्या कर लेता है? अधिगम कर लेता है। ऐसा किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने। अपने सिद्धांत को समझाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर। किस पे प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर इसने क्या किया था? प्रयोग किया था। बिल्ली को भूखा रखा जाता है, एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। फिर उसके कुछ समय पश्चात उसके सामने क्या प्रस्तुत किया जाता है? भोजन प्रस्तुत किया जाता है। जो भोजन प्रस्तुत किया जाता है ये क्या होता है? स्टिमुलस। भोजन को देखकर बिल्ली उसको प्राप्त करने की कोशिश करती है, अनुक्रिया करती है। तो बिल्ली के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको क्या कहेंगे? अनुक्रिया, यानी कि रेस्पॉन्स। क्या कहेंगे? रेस्पॉन्स।
बार बार वो अनुक्रिया करती है, बार बार हलचल करती है, क्रियाएं करती है और पिंजरे से बाहर आने की कोशिश करते हैं। अंततः पिंजरे में एक बटन होता है जिसको नाम दिया गया था लीवर। लीवर बटन दब जाता है और पिंजरे का गेट खुल जाता है और बिल्ली बाहर आकर भोजन को क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। और थॉर्नडाइक के द्वारा इसी प्रयोग को बार बार क्या किया जाता है, पुनरावृत्ति की जाती है, इसका रिपीटेशन किया जाता है। फिर से बिल्ली को पिंजरे में डाल दिया जाता है, भोजन प्रस्तुत किया जाता है, भूखा रखा जाता है, बिल्ली अनुक्रिया करती है और अंततः अनुक्रिया करते करते लीवर बटन दब जाता है, गेट खुलता है और भोजन को क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। ऐसा सिद्धांत जो अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, जो किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। तो वहाँ पे थॉर्नडाइक क्या कहता है कि अंततः देखा जाता है कि बिल्ली के द्वारा पिंजरे का गेट खोलना सीख लिया जाता है। बिल्ली पिंजरे का गेट खोलना सीख जाती है, भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो थॉर्नडाइक क्या कहता है कि उद्दीपक से उत्तेजित होकर अनुक्रिया होती है। यानी कि बिल्ली के सामने जैसे ही भोजन रखा गया तो भोजन क्या है, उद्दीपक है, और उस भोजन को देखकर वो क्या कर रही थी, अनुक्रिया कर रही थी। और बिल्ली क्या कर रही थी, अनुक्रिया कर रही थी, रेस्पॉन्स कर रही थी। और बार बार रेस्पॉन्स करने से उद्दीपक और रेस्पॉन्स के बीच में क्या बन जाता है, कि संबंध बन जाता है, जिससे वो क्या कर लेती है, अधिगम कर लेती है। ऐसा किसने कहा है, थॉर्नडाइक ने, जिसको और डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ तो शॉर्ट में समझाया। अब ये जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत है, इसमें इन्होंने नियम दिए थे, 3 मुख्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये 3 मुख्य नियम दिए थे। किसने दिए थे दोस्तों, थॉर्नडाइक ने। उसमें प्रभाव के नियम पर आधारित सिद्धांत आपका क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो इसको समझना जरूरी है कि थॉर्नडाइक उद्दीपक से उत्तेजित होकर अनुक्रिया जो होती है उसको मानता है, और थॉर्नडाइक कहता है कि बार बार अनुक्रिया से उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में एक संबंध बन जाता है और प्राणी अधिगम कर लेता है। जैसे एक छोटे से बच्चे को सामने आप जो है साइकिल प्रस्तुत करोगे, साइकिल चलाना उसको नहीं आता है, लेकिन घर पे अगर आप उसके साइकिल ले आए तो वो क्या करेगा, उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, बार बार उसको चलाने की कोशिश करेगा, और अंततः देखा जाता है कि बच्चा साइकिल चलाना क्या कर लेता है, सीख लेता है एक समय के पश्चात। ये चीज़ कौन कहता है, थॉर्नडाइक कहता है। प्रभाव के नियम की बात करें यहाँ पे, क्योंकि ये जो क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है वो प्रभाव के नियम पर आधारित है। प्रभाव का नियम क्या कहता है, प्रभाव का नियम कहता है कोई कार्य अपन कर रहे हैं, अगर उसका परिणाम प्रभाव सकारात्मक है तो व्यक्ति उस कार्य को करना चाहेगा। अगर उसका परिणाम सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है, तो व्यक्ति उस कार्य को नहीं करना चाहेगा, वहाँ अधिगम की गति धीमी हो जाएगी। जबकि अगर प्रभाव रिजल्ट सकारात्मक होता है तो व्यक्ति उस कार्य को करना चाहता है। ऐसा किसने कहा है, थॉर्नडाइक ने। किस नियम में, प्रभाव के नियम में। भाई कोई बिजनेस खोलता है और उस बिजनेस खोलने से पहले ही उसको पता है कि मैं कितनी मेहनत कर लूँ, इस बिजनेस में मेरे को लॉस होने वाला है, कितनी मेहनत कर लूँ मैं चाह कर भी, ठीक है, तो लॉस ही होगा। अगर उसे पहले से ही पता है, उसको रिजल्ट के बारे में पता है, प्रभाव के बारे में पता है, तो वो जो बिजनेस के अंदर अपना 100% नहीं दे पाएगा, वो चाह कर भी उतना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और यदि किसी को ये मालूम होता है कि मैं बिजनेस खोल रहा हूँ और इसमें 101% आज नहीं तो कल इसमें तरक्की है, पैसा आना ही है, तो व्यक्ति वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करता है, अपना 100% देता है, अपना पूरा करने की कोशिश करता है। तो प्रभाव का नियम क्या कहता है कि जब परिणाम सकारात्मक होते हैं, प्रभाव सकारात्मक होता है, तो व्यक्ति उस कार्य को करना चाहता है, और नकारात्मक परिणाम रिजल्ट होने पर व्यक्ति कार्य नहीं करना चाहता है। ऐसा नियम है प्रभाव का नियम। तो अपन समझते हैं कि स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत क्या है। तो स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत इसी प्रभाव के नियम पर आधारित है, जहां थॉर्नडाइक ने SR थ्योरी दी थी। थॉर्नडाइक का मानना था कि उद्दीपक से उत्तेजित होकर क्या होती है, अनुक्रिया होती है, जबकि स्किनर का क्या मानना था, जस्ट इसके उल्टे। क्योंकि स्किनर जो था, BF स्किनर, वह अनुक्रियाओं पर ज़्यादा बल देता था। किस पर बल दिया इसने, अनुक्रियाओं पर। स्किनर ने अनुक्रियाओं पर सर्वाधिक बल दिया। और स्किनर क्या कहता है कि जरूरी नहीं कि उद्दीपक से ही उत्तेजित होकर अनुक्रिया हो, जबकि स्किनर क्या कहता है कि अनुक्रिया तो होती है। उन अनुक्रियाओं में अगर किसी अनुक्रिया को पुनर्बलित कर दिया जाए, स्टिमुलस दे दिया जाए, उद्दीपक दे दिया जाए, तो उस कार्य में और तीव्रता आ जाएगी, अधिगम की गति में तीव्रता आ जाएगी, व्यक्ति उसको और अच्छे से करना चाहेगा। ऐसा किसने कहा है, BF स्किनर ने। यहाँ पे चीज़ समझना जरूरी है।
थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपक से उत्तेजित होकर अनुक्रिया हो रही है, जबकि स्किनर के अनुसार अनुक्रिया तो होती रहती है, उन अनुक्रियाओं में किसी अनुक्रिया को पुनर्बलित कर दिया जाए तो उद्दीपक दे दिया जाए तो व्यक्ति उस कार्य को और अच्छे से करना चाहेगा। ऐसा किसने कहा है? स्किनर ने। इसीलिए कहा जाता है कि बीएफ स्किनर ने थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी को आरएस में कन्वर्ट कर दिया, परिवर्तित कर दिया। ऐसा किसने किया है? बीएफ स्किनर ने। तो ध्यान में रखना है, इसीलिए बीएफ स्किनर के सिद्धांत को आरएस थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएस थ्योरी। तो इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या है, क्या बात कही है और क्या कहना चाहता है बीएफ स्किनर। तो ध्यान में रखना, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, व्यवहारवादी सिद्धांत दिया गया, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के क्या थे? प्रोफेसर थे। और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उस पर इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे। एक किया था चूहे पर 1938 में और एक किया था कबूतर पर 1943 में। इस चीज़ को समझना है। तो बीएफ स्किनर ने क्या कहा? बीएफ स्किनर कहता है कि प्राणी क्या करता रहता है? अनुक्रिया करता रहता है, अनुक्रिया करता ही रहता है। उन अनुक्रिया में किसी अनुक्रिया को क्या दे दिया जाए? पुनर्बलन दे दिया जाए या स्टिमुलस उसको मिल जाए तो उसके कार्य में और क्या जाएगी? तीव्रता आ जाएगी। वह और अच्छे से उसको करना चाहेगा, मन लगाकर करना चाहेगा, ऐच्छिक व्यवहार करेगा, अपने अंदर से उसकी इच्छा होगी कि मैं इस कार्य को करूं। ऐसा किसने कहा है? क्रिया प्रसूत व्यवहार के अंदर स्किनर ने कहा है। किसने कहा है? स्किनर ने। अब इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं। कितने प्रकार के व्यवहार होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं। एक प्रकार का व्यवहार होता है जिसमें उद्दीपक ज्ञात होता है और एक प्रकार का व्यवहार होता है जिसमें उद्दीपक ज्ञात नहीं होता है। पहला व्यवहार देखते हैं जिसमें उद्दीपक ज्ञात होता है। तो ऐसा व्यवहार जिसमें उद्दीपक ज्ञात हो, ऐसा व्यवहार जिसमें उद्दीपक ज्ञात हो। आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और आपके सामने वैकेंसी है, फिर आप पढ़ रहे हो, आपको पता है कि इस तारीख को जो एग्ज़ाम होना है, फिर आप पढ़ रहे हो तो उद्दीपक आपको क्या है? ज्ञात है। रीट की आप तैयारी कर रहे हो, आपको पता है 26 सितंबर को एग्ज़ाम होना है, रीट की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो उद्दीपक आपको क्या है? ज्ञात है। फिर आप पढ़ रहे हो, उद्दीपक ज्ञात है। लेकिन परीक्षा का पता ही नहीं, फॉर्म का पता ही नहीं, वैकेंसी का पता ही नहीं, फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें आपको उद्दीपक ज्ञात नहीं है। वहाँ पे जो आप व्यवहार करते हो वो ऐच्छिक व्यवहार होता है, वो अपनी इच्छा से होता है। और उद्दीपक के प्रभाव से अपन जो व्यवहार करते हैं वो अनैच्छिक व्यवहार होता है। कैसा व्यवहार होता है दोस्तों? अनैच्छिक व्यवहार होता है। इसको समझो, ऐसा व्यवहार जिसमें उद्दीपक क्या हो? ज्ञात हो, ऐसे व्यवहार को अनुक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं। और उद्दीपक के कारण अपन क्या कर रहे हैं? व्यवहार कर रहे हैं, अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको अनैच्छिक व्यवहार भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? अनैच्छिक व्यवहार कहते हैं, अनुक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? अनैच्छिक व्यवहार कहते हैं। और इसके प्रति की जाने वाली जो प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया, उसको क्या कहते हैं? प्रकाशित व्यवहार कहते हैं, प्रकाशित अनुक्रिया कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं? प्रकाशित अनुक्रिया कहते हैं, प्रकाशित अनुक्रिया कहते हैं। फिर से समझना, ऐसा व्यवहार जिसमें उद्दीपक पहले से क्या हो? मालूम हो, अनुक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं। अनैच्छिक व्यवहार कहते हैं क्योंकि इच्छा से नहीं करते हैं, उद्दीपक के कारण करते हैं। और इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया होती है उसको और क्या कहा जाता है? प्रकाशित अनुक्रिया कहा जाता है। जैसे थॉर्नडाइक के सिद्धांत में अपन पढ़ते हैं तो बिल्ली को भोजन के बारे में मालूम था, भोजन उसके सामने था, तो उद्दीपक उसको ज्ञात था। उसके द्वारा जो की जाने वाली जो क्रिया थी वो कौन सी थी? अनैच्छिक थी। उसका व्यवहार कौन सा व्यवहार था? अनिश्चित व्यवहार। उसके प्रति की जाने वाली प्रतिक्रिया को अपन क्या कहेंगे? प्रकाशित अनुक्रिया। जबकि एक प्रकार का व्यवहार होता है जिसमें उद्दीपक ज्ञात नहीं होता है, उसको समझना है दोस्तों। एक प्रकार के व्यवहार में क्या होता है? उद्दीपक ज्ञात नहीं होता है। ऐसा व्यवहार जिसमें उद्दीपक ज्ञात नहीं हो, ऐसा व्यवहार जिसमें उद्दीपक ज्ञात नहीं हो, उद्दीपक पता ही नहीं है,
कब वैकेंसी आएगी, किसकी तैयारी करना कुछ, लेकिन पढ़ रहे हैं अपन, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, उद्दीपक मालूम नहीं है फिर भी अपन पढ़ रहे हैं, तो वो व्यवहार कैसा व्यवहार हो जाएगा? तो ऐसा व्यवहार जिसमें उद्दीपक ज्ञात नहीं हो, ऐसे व्यवहार को क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत व्यवहार। क्रिया प्रसूत व्यवहार इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। इसी को और क्या कहते हैं? क्योंकि अपन अपनी इच्छा से कार्य कर रहे हैं, उद्दीपक के कारण नहीं कर रहे हैं। उद्दीपक अपने को तो मालूम ही नहीं है, फिर भी अपन अपनी इच्छा से कार्य करना चाह रहे हैं, तो ऐसे व्यवहार को और क्या कहेंगे? ऐच्छिक व्यवहार कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐच्छिक व्यवहार। ऐच्छिक व्यवहार। और इस प्रकार की जाने वाली प्रतिक्रिया को और क्या कहते हैं? निर्गमित या उत्सर्जित अनुक्रिया। निर्गमित या उत्सर्जित अनुक्रिया। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक ज्ञात होता है, उसे अनुक्रियात्मक व्यवहार या अनैच्छिक व्यवहार कहते हैं। इसके प्रति की जाने वाली प्रतिक्रिया को प्रकाशित अनुक्रिया कहते हैं। एक ऐसा व्यवहार होता है जिसमें उद्दीपक ज्ञात नहीं होता है, उद्दीपक को मालूम नहीं होता है, उद्दीपक के बारे में जानकारी नहीं होती है, उसके प्रति किया जाने वाला व्यवहार कौन सा होता है? क्रिया प्रसूत व्यवहार, जो सिद्धांत का नाम है। ऐच्छिक व्यवहार भी इसको कहते हैं, और इसके प्रति की जाने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? निर्गमित या उत्सर्जित अनुक्रिया कहते हैं। अब इन दोनों को समझ लिया है तो सिद्धांत भी समझ में आ जाएगा। स्किनर क्या कहता है? स्किनर कहता है कि ऐसे व्यवहार को अगर आपने पुनर्बलन दे दिया, ऐसे व्यवहार को अगर आपने पुनर्बलित कर दिया, तो व्यक्ति कार्य को 10 गुना तीव्रता से करना चाहेगा, अपनी इच्छा से करना चाहेगा। उसके अधिगम में क्या आ जाएगी? तीव्रता आ जाएगी। वो अपने पूरे शारीरिक व मानसिक रूप से उस कार्य को करना चाहेगा। कब? जब उद्दीपक ज्ञात नहीं हो और ऐसे व्यवहार को, यानी कि क्रिया प्रसूत व्यवहार को आप क्या कर दो? पुनर्बलन दे दो। क्या दे दो? पुनर्बलन दे दो। अगर ऐसा कर दिया आपने तो व्यक्ति उस कार्य को और अच्छे से करना चाहेगा। ऐसा किसने कहा है? स्किनर ने। ऐसा समझो किशोरावस्था की अवस्था है, किशोरावस्था में किशोर जो है बेटा बेटा टाइम पास नहीं हो रहा है, कॉलोनी के अंदर क्या कर रहा है? घूम रहा है, कॉलोनी में मोटरसाइकिल लेकर क्या कर रहा है? घूम रहा है। क्योंकि स्किनर क्या कहता है? व्यक्ति कुछ ना कुछ क्रिया करता रहता है, कार्य करता रहता है। जबकि थोंडाई क्या कहता है? उद्दीपक के कारण करता है। जबकि ये क्या कह रहा है कि नहीं, व्यक्ति कुछ ना कुछ अनुक्रिया करता है, जो ये अनुक्रिया कर रहा है। और अचानक से किसी कॉलोनी में किसी गली के अंदर सुंदर सी किशोरी ने उसको देख लिया, स्माइल पास कर दी, हाय कह दिया, हेलो कह दिया, तो भाई साहब उसको क्या मिल गया? पुनर्बलन मिल गया। क्या मिल गया? पुनर्बलन। जहां वो रोज के 2 चक्कर काटता था, मन नहीं लगता था, 2 चक्कर काटता था, अब किशोरी के द्वारा उसको क्या दे दिया गया है? पुनर्बलन दे दिया गया है। अब वो 10 गुना, यानी कि 10 गुना कितने होते हैं? 2 के 10 गुना कितने हो जाएंगे? 10 दूनी 20 चक्कर वो रोजाना काटेगा। ऐसा किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। और सही बात भी है। अगर व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और उसको अगर आप पुनर्बलन दे दो, और वो भी उस कार्य के लिए जब उसको उद्दीपक का मालूम ही नहीं हो, तो वहाँ पे व्यक्ति जो और अच्छे से कार्य करना चाहेगा। ऐसा किसने कहा है? स्किनर ने। क्रिएटिविटी का जो अपन पढ़ते हैं टॉपिक, सृजनात्मकता का अपन टॉपिक पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों। क्रिएटिविटी में क्या होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, अगर अपन उसको पुनर्बलन दे रहे हैं तो वो उस कार्य को और अच्छे से करना चाहेंगे। अगर उनको पुनर्बलन नहीं मिल रहा है तो बच्चे कार्य करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, निराश हो जाते हैं, या उस कार्य को अपनी इच्छा से नहीं करना चाहते हैं। तो यही तो कहता है बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर क्या कहता है? ऐसा व्यवहार जिसमें उद्दीपक ज्ञात नहीं हो, उसको क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं। और उसी व्यवहार को अगर पुनर्बलित कर दिया जाए तो व्यक्ति और अच्छे से कार्य करना चाहेगा। ऐसा किसने कहा है? क्रिया प्रसूत व्यवहार के सिद्धांत के अंदर स्किनर ने कहा है। किसने कहा है? स्किनर ने। और इसी सिद्धांत को, इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं, 2 प्रयोग किए हैं। पहला प्रयोग उन्होंने चूहे पर किया है, दूसरा प्रयोग उन्होंने कबूतर पे किया है। चूहे पे प्रयोग 1938 में किया है और कबूतर पे प्रयोग 1943 में किया है। पहले बात कर लेते हैं अपन अन्य नाम, सिद्धांत के अन्य नाम या उपनामों की, उपनाम सिद्धांत के अन्य नाम या उपनामों की बात कर लेते हैं। तो इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को ध्यान में रखना दोस्तों। साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना दोस्तों। इस सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं।
और अपन ने शुरुआत में पढ़ा था कि इन्होंने एसआर थ्योरी को किस में कन्वर्ट कर दिया था, आरएस थ्योरी में। तो इस सिद्धांत को आरएस थ्योरी भी कहा जाता है। हिंदी में बात करें तो अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत भी कहते हैं। तो हिंदी में तो बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, इंग्लिश में आपको 2 ही नाम मिलेंगे इसके, एक तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, थ्योरी नहीं है, थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, और दूसरा अगर अपन बात करें तो वो है इंस्ट्रूमेंटल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? नेमेटिक इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये इसके कुछ नाम मिलते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इंग्लिश में नाम याद कर लेना, या तो आरएस थ्योरी मिल जाएगा तो वैसे याद आ जाएगा, और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, ये इसके उपनाम या अन्य नाम है। तो प्रयोग की बात कर लेते हैं। 2 प्रयोग किया था इन्होंने, चूहे पर, और एक किस पे किया था? कबूतर पर। सेम ही प्रयोग है, अपन एक प्रयोग को समझ लेते हैं, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या कहा इन्होंने। और वैसे अपन ने बात कर ली है कि क्या कहते हैं ये, कि अनुक्रियाएं तो प्राणी करता ही रहता है, उस अनुक्रिया में अगर क्रिया प्रसूत व्यवहार वो कर रहा है और उसको अगर पुनर्बलित कर रहे हैं अपन, तो व्यक्ति और अच्छे से उस कार्य को करना चाहेगा। तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर प्रयोग किया था, और एक किस पर प्रयोग किया था? कबूतर। चूहे पर जो प्रयोग किया था ये किया था उन्होंने 1938 में, और कबूतर जो प्रयोग किया था वो किया था इन्होंने 1943 में। चूहे पर 1938 में और कबूतर पर कब किया था? 1943 में। चूहे की बात करें तो सिंपल सा है, एक बॉक्स लिया जाता है दोस्तों। क्या लिया जाता है? बॉक्स लिया जाता है इस प्रकार का, ये लो मान लो ये बॉक्स है। इस बॉक्स का शुरुआत में नाम क्या रखा गया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। ध्यान में रखना, इस बॉक्स का नाम क्या था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। लेकिन बाद में स्किनर जो है सलट जाता है, और उसके जो शिष्य होते हैं इस बॉक्स का नाम रखते हैं स्किनर बॉक्स। यानी कि बाद में इसका क्या नाम रखा गया? स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स। पहले इसका क्या नाम था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। तो इस प्रकार का एक विशेष बॉक्स लिया जाता है, और बॉक्स में किसको रख दिया जाता है? माउस को। किसको? माउस को, यानी कि चूहे को रख दिया जाता है। चूहे को रखने के बाद में चूहा विभिन्न प्रकार की क्या करता है? अनुक्रिया करता है, जैसा कि स्किनर कहता है। स्किनर क्या कहता है? कि प्राणी जो होता है कुछ ना कुछ अनुक्रिया करता रहता है। तो जैसे इसके अंदर डाला गया वो क्या कर रहा है? अनुक्रिया कर रहा है, उसको उद्दीपक ज्ञात नहीं है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में तो बिल्ली के सामने भोजन रख दिया जाता है, यहाँ पे उद्दीपक ज्ञात नहीं है। वो माउस क्या कर रहा है? उछल कूद कर रहा है। क्या कर रहा है? उछल कूद कर रहा है। उछल कूद करते करते अंततः उसका जो है पाँव जो है लीवर बटन पर क्या हो जाता है? दब जाता है। लीवर बटन जैसे ही दबता है, ऊपर से कुछ खाने के जो दाने होते हैं, इस चूहे की जो फेवरेट जो चीज़ है खाने के दाने, वो ऊपर से गिरते हैं। जैसे ही गिरते हैं तो ये माउस जो होता है चूहा, अरे तेरी तू, ये राज थी क्या? ये बात थी क्या? तो वो इस अनुक्रिया को पहले तो खा लेगा, वो जो भी ऊपर से कुछ आ रहा है खाने के दाने उसको खा लेगा, और उस क्रिया को वो और ज़्यादा करने लग जाता है, और तीव्रता से करने लग जाता है। अब उछल कूद पहले की अगर तुलना करें तो उससे ज़्यादा करने लग जाता है। फिर उसका पाँव फिर लीवर बटन पर दबता है, फिर ऊपर से आता है, अरे तेरी तो ये बात है क्या? उसको खाता है, फिर और वो क्या करता है? अनुक्रिया करता है। तो यहाँ पे स्किनर देखता है कि एक समय ऐसा आता है कि वो कम समय में ही लीवर बटन को दबाना क्या कर लेता है? सीख लेता है, और भोजन को प्राप्त करना क्या कर लेता है? सीख लेता है। ऐसा किसने कहा? स्किनर ने। तो यहाँ स्किनर क्या कहता है कि उद्दीपक तो उसको मालूम ही नहीं था, उद्दीपक से उत्तेजित होकर वो अनुक्रिया नहीं कर रहा है, बल्कि अनुक्रिया तो वह स्वतः ही कर रहा है। तो यही तो बात कहता है स्किनर। स्किनर क्या कहता है कि प्राणी अनुक्रियाएं करता रहता है। अगर अनुक्रियाओं में अगर उसकी किसी अनुक्रिया को पुनर्बलन दे दिया जाए तो वह अपनी अनुक्रिया में और तीव्रता लाएगा, अधिगम की गति तीव्र हो जाएगी। ऐसा किसने कहा है? B.F. स्किनर ने। कौन से सिद्धांत में? क्रिया प्रसूत के सिद्धांत में। सेम ऐसा ही जो है प्रयोग किया था इन्होंने कबूतर पे। सेम परिस्थितियाँ होती है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर कबूतर को रख दिया जाता है। कबूतर चोंच, जैसे ही कबूतर को बॉक्स में डाला जाता है, चोंच से वो क्या करता है? चारों दीवारों को मारता है। एक विशेष जगह एक बटन होता है लीवर, जिसको नाम दिया गया है, उस चोंच से उस लीवर बटन जो है दब जाता है, और ऊपर से उसके खाने के दाने क्या होते हैं? गिर जाते हैं।
फिर वहाँ पे उसकी जो अनुक्रिया होती है उसमें तीव्रता आ जाती है और अंततः ये देखा जाता है कि वह कुछ समय में ही लीवर बटन को दबाकर भोजन को वो कबूतर क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। यानी कि उसने भोजन को प्राप्त करना सीख लिया, लीवर बटन को दबाना सीख लिया। तो यहाँ पे स्किनर क्या कहता है, स्किनर कहता है कि प्राणी तो अनुक्रिया करता ही रहता है, अगर उसको क्या मिल जाए, पुनर्बलन मिल जाए, पुनर्बलित कर दिया जाए तो वह अपनी अनुक्रिया को और तीव्रता से करना चाहेगा, अपने कार्य को और अच्छे से करना चाहेगा। ऐसा किसने कहा है, बीएफ स्किनर ने। यानी कि इन्होंने अपने सिद्धांत में सबसे ज़्यादा बल किस पे दिया है, पुनर्बलन पर। किस पर बल दिया है, पुनर्बलन पर। बाद में आगे चलकर अपन हल का पुनर्बलन का सिद्धांत पढ़ेंगे, वहाँ पे हल ने सबसे ज़्यादा आवश्यकता पर बल दिया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना है, नाम क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है और सबसे ज़्यादा बल इन्होंने किस पे दिया है, पुनर्बलन पे। तो इसको भी समझे कि पुनर्बलन होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे ये सिद्धांत दिया इन्होंने, बीएफ स्किनर ने, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इसका शिक्षा में अगर अपन महत्व समझे तो यहाँ पे ये स्किनर क्या कहता है, शैक्षिक महत्व के दृष्टिकोण की अगर बात करें तो बच्चों को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। पुनर्बलन के रूप में आप बच्चों की तारीफ कर सकते हो, उनकी प्रशंसा कर सकते हो, उनके लिए अच्छे दो शब्द बोल सकते हो, उनकी पीठ थपथपा सकते हो, उनको पुरस्कार दे सकते हो, उनको चॉकलेट दे सकते हो। ये इस प्रकार की क्रिया की जानी चाहिए शिक्षा व्यवस्था में। ये सिद्धांत कौन बताता है, बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि बच्चे को सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन दिया जा सकता है, जिसकी अपन बाद में बात करें पुनर्बलन की। सकारात्मक भी दिया जा सकता है और नकारात्मक भी दिया जा सकता है। यहाँ पे ये सिद्धांत कहता है कि जो वांछित अनुक्रिया है, जो अपन चाहते हैं कि बच्चे में जिस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, अगर उसको अपन चाहते हैं तो सकारात्मक पुनर्बलन दो, और अगर अवांछित अनुक्रिया बच्चा कर रहा है तो वहाँ पे आप नकारात्मक पुनर्बलन दो। ऐसा किसने कहा है, स्किनर ने। और इम्पोर्टेंट बात, ये स्किनर क्या कहता है, स्किनर कहता है कि चाहे सकारात्मक पुनर्बलन दो चाहे नकारात्मक दो, लेकिन तुरंत दो। ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ समय बाद जो पुनर्बलन दिया जाता है उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। ऐसा किसने कहा है, बीएफ स्किनर ने। स्किनर ने ही एक विधि दी थी, शिक्षण विधि के अंदर काम में आती है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि है वो भी इसी सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें फ्रेम होते हैं, फ्रेम के द्वारा बच्चों से अनुक्रिया की जाती है, उनको पुनर्बलन मिलता है। वो भी अपन बाद में पढ़ेंगे। तो आपसे अगर पूछ ले अभिक्रमित अनुदेशन विधि किस सिद्धांत से संबंधित है, तो वो भी क्रिया प्रसूत के सिद्धांत से संबंधित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपकी आरबीसी की किताब में दे रखी है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।